काश कोई मुझे अगर डिटेल में इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में अगर समझा दे। आज आपको इस वीडियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड जानना बहुत ही जरूरी है। म्यूचुअल फंड जनरली 3 टाइप के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में म्यूचुअल फंड शेयर में निवेश करते हैं और डेब्ट म्यूचुअल फंड में वो बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देती है और उससे इंटरेस्ट जनरेट करती है। और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में दोनों का मिश्रण होता है। तो इस बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने व्हाट इज म्यूचुअल फंड वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप म्यूचुअल फंड सीरीज में जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के वीडियो का कंटेंट होगा व्हाट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को जानने के बाद हम उसके टाइप्स को जानेंगे। तो दूसरा, टाइप्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस वीडियो के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे, वो है टैक्सेशन। सो टैक्सेशन ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बोनस पॉइंट में ये बताऊंगी व्हाई टू गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड। आपको क्यों इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं। तो इनडायरेक्टली आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं और आप वो शेयर्स को एक फंड मैनेजर के थ्रू खरीदते हैं जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में। तो अगर आपको शेयर में निवेश करने का इरादा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा तरीका है निवेश करने के लिए, बिगिनर्स के लिए। क्योंकि अगर आपके पास शेयर के बारे में अगर ब्रॉड नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास अगर टाइम नहीं है मार्केट को स्टडी करने के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करने से क्या होता है, उसको एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो वो फंड मैनेजर हमेशा शेयर्स में लगा रहते हैं, उसका नॉलेज अपडेटेड होता है, तो आपका रिस्क कम हो जाता है। और इसमें और एक बेनिफिट है, इसमें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आप किसी भी शेयर को अगर खरीदते हो, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। आपको बहुत ही छोटी रकम में, मिनिमम 500 में ही 50 कंपनी एक ही म्यूचुअल फंड में मिल जाएंगे। जबकि आप डायरेक्टली अगर शेयर को खरीदते हैं खुद से, ऐसा नहीं होता है। एक शेयर का प्राइस अगर 1000 हुआ तो आपको एक ही कंपनी का शेयर खरीदने में आपको 1000 लग जाएगा और बहुत ही रिस्क है, क्योंकि अगर वो एक कंपनी डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिंस एक ही म्यूचुअल फंड में 50 कंपनी होते हैं, उसमें एक भी अगर कंपनी डूब जाता है तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। उस इक्विटी म्यूचुअल फंड में कुछ भी असर नहीं पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। तो इन शॉर्ट, इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो है जो शेयर में निवेश करते हैं आपके पैसा को और आप इनडायरेक्टली उस शेयर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। सिंस आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में समझ गए, आप आइए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड को ब्रॉडली 4 तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला कैटेगरी लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, तीसरा स्मॉल कैप, चौथा टाइनी कैप। इक्विटी म्यूचुअल फंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर 2000 है और उसके पास अगर 1 करोड़ का शेयर है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, 2000 शेयर प्राइस इंटू 1 करोड़ उसके शेयर इक्वल टू 2000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो यही है मार्केट कैपिटलाइजेशन। लार्ज कैप कंपनीज क्या होती है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जो सेंसेक्स और निफ्टी के टॉप 100 कंपनीज में निवेश करती है। इन कंपनीज का एग्जिस्टेंस मार्केट में बहुत सालों से होता है और इसका प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसलिए अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में निवेश करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ माना जाता है। दूसरा, मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज वो होती है जो 101 से 200 के टॉप सेंसेक्स और निफ्टी के कंपनी में निवेश करती है। ये आगे चल के लार्ज कैप बनने का इसका
चांस रहता है। इसलिए अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट सेफ होता है और इसमें आपको रिटर्न लार्ज कैप से ज्यादा मिलेगा। स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती है? स्मॉल कैप कंपनीज वो है जो 201 से 300 तक के टॉप सेंसेक्स और निफ्टी के मार्केट शेयर में निवेश करती है। ये भी आगे चल के मिड कैप बनने का चांस रहता है और मिड कैप से लार्ज कैप। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिस्क होता है, इसलिए रिटर्न भी आपका हाई होता है। तो अगर आप इसमें निवेश भी करेंगे, आपको इसमें बहुत ही आपका पोर्टफोलियो का बहुत ही छोटा अमाउंट इसमें आपको निवेश करना चाहिए, सिंस इसमें वॉलीटिलिटी बहुत ही हाई है। टाइनी कैप फंड्स वो है जो सेंसेक्स ऑफ निफ्टी के 301 कंपनी उससे ज्यादा कंपनी में निवेश करती है। इसमें बहुत ही ज्यादा वॉलीटिलिटी होता है क्योंकि ये कंपनीज आगे चल के सर्वाइव या नहीं भी सर्वाइव कर सकती है। अगर ये सर्वाइव कर गई, यही धीरे धीरे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप बन जाएगी। अगर आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, अगर आपने इसमें निवेश किया और सर्वाइव कर गया तो आपका रिटर्न बहुत ही ज्यादा हाई होगा। 20 to 30% to 50% भी आपको मिल सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो आप इसमें निवेश नहीं कीजिए। अगर आपको रिस्क ही लेना है तो इसमें इन्वेस्ट करने से भी बहुत ही छोटी रकम इसमें निवेश कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिए। तो आइए इन शॉर्ट में हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और टाइनी कैप के रिस्क के बारे में देखते हैं। लार्ज कैप फंड में रिस्क बहुत ही कम होता है, इसलिए रिटर्न भी कम होता है। मिड कैप कंपनीज में रिस्क मॉडरेट होता है, इसलिए रिटर्न भी मॉडरेट होता है। स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क हाई होता है, इसलिए रिटर्न भी बहुत ज्यादा हाई होता है। टाइनी कंपनीज में रिस्क इज वेरी वेरी हाई, इसलिए आपका रिटर्न भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है अगर मार्केट में ये कंपनी सर्वाइव कर गई तो। अब आइए टैक्सेशन के बारे में जानते हैं। सिंस आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को समझ गए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मत स्किप कीजिए। टैक्सेशन को जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टैक्सेशन के बारे में समझ जाएंगे तो आप बहुत ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। टैक्सेशन ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड को जानने के लिए आपको कैपिटल गेन के बारे में जानना होगा। कैपिटल गेन वो है जो आप जब भी म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और उससे आपको जो भी प्रॉफिट मिलते हैं उसको कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन दो तरह के होते हैं म्यूचुअल फंड में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म उसको कहा जाता है जो एक साल के अंदर आप कुछ भी म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट मिलता है उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको कहा जाता है जो आप एक साल के ज्यादा के ऊपर जो म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं और उसके ऊपर जो भी आपको पैसा मिलते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आइए इन डिटेल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जानते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका 15% का टैक्स लग जाता है। अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख है और रिडीम अमाउंट अगर 1,15,000 हो गया और एक साल के अंदर ही अगर आपने उसको सेल कर दिया तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 15,000 और उस 15,000 के ऊपर आपका 15% का टैक्स लगेगा, यानी कि 15,000 और 15% इक्वल्स टू 2,250 रुपीज टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका 10% का टैक्स लग जाएगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख है और रिडीम अमाउंट 1,25,000 हो गया और आपने इसको अगर 3 साल या 2 साल या 4 साल में अगर सेल किया, यानी कि अगर आप 1 साल के ज्यादा के ऊपर अगर आपने सेल किया तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 25,000। इस 25,000 के ऊपर आपको 10% का टैक्स देना होगा, यानी कि 10% ऑफ 25,000 इक्वल टू 2,500 टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में और एक बात है, अगर आपका 1 साल के अंदर अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से कम रहा तो उसके ऊपर आपको कुछ भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको नील टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो देखिए, आप अगर टैक्सेशन के बारे में समझ गए तो कितना स्मार्टली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपने वीडियो के बोनस पॉइंट पे आ गई, जहां मैं आपको बताऊंगी क्यों आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। 3 मेजर एडवांटेजेस में आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला, बीट द इन्फ्लेशन। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, टैक्स बेनिफिट। तो सबसे पहला, बीट द इन्फ्लेशन। जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सिंस आपको 13 से 15% तक का रैशनलाइज रिटर्न मिल जाता है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। सेम चीज आप फिक्स डिपॉजिट में रखने से आप महंगाई को लॉन्ग टर्म में बीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट अभी 4 से 5% ही है और इसमें टैक्सेशन भी बहुत ही हाई है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने कहा, आप 500 रुपीज में ही एक म्यूचुअल फंड में 50 कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, यानी कि उस 50 कंपनी में एक कंपनी भी अगर डूब जाता है तो लॉन्ग टर्म में आपके म्यूचुअल फंड में कुछ भी असर नहीं होगा। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है, तो इसमें आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। जबकि अगर आप खुद से शेयर में डायरेक्टली कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको ज्यादा पैसा भी लग जाएगा और आपको एक ही कंपनी का स्टॉक मिलेगा, और वो कंपनी का स्टॉक अगर डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तीसरा, टैक्स बेनिफिट। जैसे कि टैक्स बेनिफिट के मैंने चैप्टर में आपको बताया, अगर आपका 1 साल के अंदर कैपिटल गेन 1 लाख से ज्यादा होता है तभी आपका उसके ऊपर टैक्स लगता है। इसको बहुत ही नेग्लिजिबल माना जाता है, क्योंकि बहुत ही कम म्यूचुअल फंड में आपको एक ही साल में 1 लाख का कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड में लगेगा। तो यही रहा इन शॉर्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड समझ में आ गया और आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको हिट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहूं, तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी या, टेक केयर, बाय बाय।